मैंने आपके जितने साइज वाला बॉडी बिल्डर ना अब तक देखा नहीं है। हमारा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग। मेरे पास 700-800 अपनी काउज एंड बफलोज इन माई ऑन लाइफ स्टॉक है ना। हाँ, मैंने 15-20 साल पिया सर। मैं आज भी पीता हूँ। Right. मेरे दोस्त भी मुझसे मंगवाते। दिस इज सीक्रेट ऑफ माई दिस गर्थ एंड माई बॉडी। सलमान सर से मुलाकात हुई एंड ही इज वेरी इम्प्रेस्ड। कहते यार मैं बॉडी बिल्डर बहुत देखी पर तेरे वर्गा नहीं देखे। तो मैंने ऐसे जाके लेग्स फ्लेक्स कर वो कहते तेरी हुए अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कहते वो देख जिसकी तू स्ट्रेचिंग कर रहा था साले वो टांग में दबा लेगा ना तुझे तो तेरी जान निकल जाएगी। अभी ना हमने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में बॉडी बिल्डर्स को दो चीजें करते हुए देखा है। या तो मुद्दा उड़ जाता है पार्शियलिटी हुई है, या लड़ पड़ते हैं स्टेज पे ही मेडल फेंक देते हैं, अपने डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। और मुझे बहुत बार ऐसा लगता था यार कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। मैं फेड हो जाता था, मैं घर पे आके रोने लग गया, रोटी नहीं खाई आके घर पे। किस एज में शुरू करी थी आपने बॉडी बिल्डिंग? 99 में जो मिस्टर इंडिया बने थे मिस्टर मंजीत सिंह, वो जब मिस्टर इंडिया बन के आए थे हम वो इवेंट देखने चले गए ऐसे 100-150 लड़के झुंड की तरह उसके पीछे पीछे। जब वो बंदा स्टेज पे आया तो मैंने उसकी बॉडी देखी ना, आई वाज शॉक्ड। वहां से एक बहुत जबरदस्त किक मिली। मुझे ये बॉडी चाहिए और आई वांट टू बी लाइक दिस मैन कि जिस दिन मैं स्टेज पे रहूं ये 200-400-500 बंदा इस तरह से मुझे देखे। स्टेरॉइड जब यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं शरीर में, जो कि एक यंगस्टर जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है कि वो एटलीस्ट उस चीज का ध्यान रखें। When we started, सर ना कुछ स्टीरॉइड का पता था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक थी। मैं 100 किलो बेंच मार रहा हूँ और स्टीरॉइड के साथ अगर मैं यूज करूंगा तो 200 किलो नहीं होगी। हर किसी को रातों रात स्टार बनना है, उस चक्कर में दे आर अब्यूजिंग सो मच मैनी थिंग्स जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है। और जो एथलीट्स हैं या आजकल के कोचेस कह लीजिए या जितने भी अनप्रोफेशनल लोग आ गए हैं उन्होंने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया है, तो फिर वो कुछ ना कुछ फालतू का चुतियापा करते हैं। जैसे मैगी खा लो, दारू पी लो, वाइग्रा खा लो। कैसी लग रही बॉडी? लगेगी भाई वर्कआउट से पहले ये जो ले रहा हूँ मैं वाइग्रा। दैट्स वाई कि वो उतनी उस लेवल तक अचीव ना कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। ये मैं कहता हूँ खुद मैंने कंपैरिजन में खड़े ही नहीं होने देना, इतनी मेहनत करनी है। क्या सलाह दोगे बॉडी बिल्डर जो जिम नहीं खोलना चाहता, वो अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर सकता है बॉडी बिल्डिंग के बाद? हर बंदा मिस्टर ओलंपिया नहीं बनता है, सारी दुनिया के एथलीट्स प्रिपरेशन करे। अगर आप में कैलिबर है तो ब्रांड्स आपके पास आएंगे, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, आप उनको प्रमोट करेंगे और आपकी पॉकेट में भी 4 पैसे आएंगे और आप अपनी ड्रीम को भी अचीव कर सकते हैं। आप देखिए कितने स्पोर्ट्समैन है दुनिया में जो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के बादशाह बने हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो अल्टीमेट। और आज का वीडियो सबसे स्पेशल होने वाला है। सबसे बड़े बॉडी बिल्डर वर्ल्ड के और इंडिया के, एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर और इंडिया के द ओनली IFBB प्रो, उनसे बड़ा मुकाम किसी के पास नहीं है। और आज वो हमारे बीच में है, मिस्टर वीरेंद्र घुम्मन। क्या हाल है भाजी? थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। सो नाइस टू हैव यू। सेम हियर भाजी। बड़ा नाम सुना है आपका और बड़ा मैं एक्साइटेड था कभी आपसे मिलूंगा और कभी हम वीडियो में बहुत सारी बातचीत करेंगे। और हमारी ऑडियंस भी भाजी सारी या तो जिम ट्रेनर्स हैं या जिम ओनर्स हैं या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। मतलब हमारी ऑडियंस जो है ना बिल्कुल वो है जिम वाली रॉ ऑडियंस, हार्डकोर फिटनेस फ्री। यस, क्योंकि हमारा जो चैनल है प्रो अल्टीमेट, उसमें हम या तो वीडियोस डालते हैं जिम इक्विपमेंट्स की या जिम सेटअप कैसे करना है, मतलब सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, तो ऑडियंस भी वैसी है। दैट्स गुड भाई। ये कहता ना कि फिटनेस के साथ साथ आप जो जिम सेटअप करते हैं, जिम बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी आप अवेयरनेस कर रहे हो, उनको भी अवेयर कर रहे हो हाउ टू रन द बिजनेस, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल भाजी, थोड़ा सा ये बताओ लाइफ कैसी रही है, मतलब बॉडी बिल्डिंग से लेके उसके बाद बॉलीवुड तक क्या स्ट्रगल रहा है, मतलब यहाँ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चीज है। तो वैसे जैसे आम कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आते हैं, मैं भी गुरदासपुर में बर्थ हुआ, देन वो शिफ्टेड टू जलंधर, तो एक आम इंसान की तरह वही स्टोरी है। लेकिन हाँ, दिक्कतें परेशानियां ड्यूरिंग करियर, फैमिली और ये सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, उसके सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो कितने भी मुश्किल हों, चाहे कितने भी डिफिकल्ट हों, लेकिन जो एक कर्ज होती है, आपका जुनून होता है ना, हमेशा वही आपको ड्राइव करता है। एंड स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल ही चल रही है और ये स्ट्रगल जिंदगी भर चलती ही रहनी चाहिए। अब जब आप कभी सोच लेते हो ना कि मैंने को मुकाम हासिल कर लिया, तो मुझे लग जाता है कहीं ना कहीं फिर इंसान वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। लेकिन मैं पिछले 25 साल से आज भी बॉडी बिल्डिंग में उसी पैशन, उसी जुनून से अगर लगा हुआ हूँ, स्टिल आई एम फिट एंड वो कंसिस्टेंसी अगर है तो बिकॉज वो मेरी ड्राइव जो है ना, वो मतलब जब मैं जिम में एंटर कर जाता हूँ ना, तो देन फकिंग आई लाइक अ जस्ट 18 years old बॉय। जब मैं वैसे ट्रेनिंग करता था, आज भी वैसे ही ट्रेनिंग करता हूँ, तो ये एक कंसिस्टेंसी है। और उसके अलावा लाइफ के अप डाउन तो आते रहते हैं, दीज आर द चैलेंजेस। आपकी जिंदगी में बहुत सारे आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आए हैं। किस एज में शुरू करी थी आपने बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग पाजी शुरू हो गई, मुझे नहीं पता, मेरी डेस्टिनी में थी। हाँ। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया। सेम आप तो अभी भी खेलते हैं
अब कॉर्पोरेट खेलता हूँ बस। कॉर्पोरेट खेलते हैं। हाँ। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलूं। मैं बहुत अच्छा फास्ट बॉल करता था स्कूल के लिए, इंटर यूनिवर्सिटी और सारे मैचेस खेलता था। वो एक्चुअली मेरे पिताजी पुलिस फैमिली से आते हैं, वो पुलिस में थे, तो वो चाहते थे कि हमारे 2 भाई थे हम, कि एक पुलिस में चला जाए और एक जो है बिजनेस में या किसी और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। Right. तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे दादाजी, मेरे फादर, कि गो फॉर द एथलेटिक्स और शॉर्ट पुट थ्रो, ताकि थोड़ी बॉडी जो गिनती मिनती होती है, फिजिकली फिट दिखना चाहिए बंदा। लेकिन वो मुझे मजा नहीं आ रहा था वो थ्रोज में, और वो मेरा मन नहीं था। फिर लेकिन जो उनके सेशंस होते थे थ्रोवर्स के, एक दिन वर्कआउट, एक दिन थ्रो, एक दिन वर्कआउट, ट्रेनिंग सेशन होते हैं ना, वेट ट्रेनिंग्स, उसको बड़ा एंजॉय करता था। स्पेशली उसमें जाके मैं वर्कआउट करता था, और जिस दिन बाकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती थी मैं छुट्टी कर लेता था। बॉडी के जीन्स भी बहुत अच्छे थे, जेनेटिकली वी आर कम फ्रॉम द गुरदासपुर एरिया। वो बेल्ट जो है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पहलवान, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन उस स्पोर्ट बेल्ट ने प्रोड्यूस किए हैं। प्रेमचंद डीगरा, योगेश सैनन, दारा सिंह पहलवान। और मेरे फैमिली जीन्स भी बहुत अच्छे थे। मेरे जो नाना नानी की फैमिली, मदर साइड, वो भी दे ऑल आर 6'3", 6'4". तो एक वो जेनेटिकली, आपकी कितनी बड़ी हाइट? आई एम 6'3.5". 6'3". मैंने आपके जितने साइज वाला बॉडी बिल्डर ना अब तक देखा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में एक्चुअली आपने जितना भी देखा होगा ना, इंटरनेशनल जितने भी मिस्टर ओलंपिया लेवल के एथलीट्स हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट बॉडीज हैं आज की डेट में, फिल हीथ, जे हादी, अभी डैरन लंग्सफोर्ड बना है, तो दे ऑल आर 5'6", 5'7", क्योंकि उसमें बॉडी को फिलअप करना इजी हो जाता है। बिल्कुल। बट इफ यू विद अ टॉल स्ट्रक्चर, जैसे आर्नल्ड, लू फ्रिग्नो, मैं, मतलब ऐसे बॉडी बिल्डर बहुत कम है दुनिया में कि जो टॉल हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। हालांकि इंटरनेशनली मैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे जाके इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका, बिकॉज हमारा हिंदुस्तान का ट्रेनिंग करने का तरीका, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एंड वी आर फार बिहाइंड वो हमारा एटमॉस्फेयर फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। बट फिर भी हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती एथलीट्स हैं, और मेहनती भाजी लोग हैं। इस अचीवमेंट के साथ साथ वेजिटेरियन होना, ये तो आपने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी चीज बनाई है। मतलब कई तो सीधा मैं बताता हूँ ना वेजिटेरियन है, सारे लिखते हैं झूठ बोल रहा है, फलाना है, ये झूठ बोलते हैं बॉडी बिल्डर या पाजी झूठ बोल रहे हैं, वेजिटेरियन में पॉसिबल ही नहीं है, प्रोटीन नहीं होता, ताकत नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें आती हैं सुनने में। नहीं, मैंने भी बहुत सा सुना है सर। एक्चुअली क्या है कि मैं ये इसकी कभी मार्केटिंग भी नहीं करता हूँ। ये कहते हैं वेजिटेरियन में दम ही नहीं होता, डाइट में बॉडी बन ही नहीं सकती वेजिटेरियन डाइट से। ये बिल्कुल मैथ्स है, ठीक है। मैंने इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया है। लेकिन एक चीज जो मेरी प्लस पॉइंट रही है कि मैं बताता हूँ कि मैं कैसे इतनी गर्थ बॉडी में ला पाया। हमारा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का। मेरे पास 700-800 अपनी काउज एंड बफलोज इन माई ऑन लाइफ स्टॉक है ना। भैंस और गाय का जो पहला दूध होता है आफ्टर द प्रोड्यूसिंग द बच्चा, जिसको बेबी काफ बोलते हैं, जैसे कि माँ का दूध अपने बच्चे के लिए, जी, तो वो बछड़े का दूध है जो गां का है, बेबी फूड है, फर्स्ट मिल्क जाए। तो वो जो पहला दूध जब बछड़ा अपनी माँ का पीता है या बच्चा अपनी माँ का पीता है ना, तो दैट इज रिच ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, आपके जो जितने भी सेल्स हैं जो फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज, वो सारे उसमें होते हैं। तो आई एम लकी कि मेरे पास वो 700-800 बफलोज थी। तो रोज मैं वो जो पहला मिल्क था लार्ज क्वांटिटी में, मैंने 15-20 साल, हाँ मैंने 15-20 साल पिया सर। मैं आज भी पीता हूँ, मेरे दोस्त भी मुझसे मंगवाते हैं। ये सर नई चीज पता लगी है आज मुझे। ये दिस इज द की, एक्चुअली दिस इज सीक्रेट ऑफ माई दिस गर्थ एंड माई बॉडी। उसको हिंदी में हम खीस बोल देते हैं, आप गूगल करेंगे तो उसको कलेस्ट्रम बोल देते हैं। अच्छा। और पंजाबी से ऐसी बॉडी बोल देते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि उसमें मुझे सब कुछ मिला, कंप्लीट डाइट मिली। भाजी एक बात बताओ, बॉडी बिल्डिंग में ना सब लोग डाइट को और कैलोरीज को बहुत माइन्यूटली एक एक ग्राम देखते हैं, कार्ब्स, फैट। आपने बताया दूध में बहुत ताकत है, मैं बिल्कुल सही बात है। बट जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसमें जो कार्ब्स और फैट साथ में जा रहे हैं, वो कैसे मैनेज करा आपने? देखिए बड़ा इजी है एक्चुअली। जितने भी हमारे बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे वे प्रोटीन, आइसो प्रोटीन, वो सारे मिल्क से बने हुए बायो प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनते हैं, ठीक है। अब मिल्क को लेने का एक तरीका क्या है, मिल्क से आप सोडियम नहीं कम कर सकते, उसमें बहुत सारा क्वांटिटी में वाटर होता है, लेस कार्ब्स होते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होता है उसमें फैट होता है। तो जैसे आपने दूध को बॉईल कर दिया, उसको ठंडा रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है बहुत सारी, वो सारा वो उसका फैट है। आप उसको फैट को निकाल दीजिए, पीछे आपके पास वो जो लेस फैट वाला मिल्क बच गया। अब उसमें से कंपनीज क्या करती हैं कि प्रोटीन के कंटेंट को अलग कर लेती हैं, वो आपको प्रोटीन पाउडर बना के दे देती हैं। तो इस तरीके से जो दूध है दैट इज अ कंप्लीट डाइट। हाँ, लेकिन उसको पीने का एक तरीका है, आप दूध, दही, पनीर जो भी खाते हैं उस दूध से बने जिसमें बिल्कुल जीरो फैट हो या वेरी लेस फैट हो। दूध से ज्यादा मैं पनीर यूज करता हूँ और दही यूज करता हूँ। उसमें प्रीबायोटिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। दूध आप 1 किलो से ज्यादा नहीं ले सकते रोज, है ना, वो फिर आपको इनडाइजेशन होगा। लेकिन दही आप चाहे 4 किलो खा लीजिए, तो वो आपके डाइजेशन को भी ठीक रखता है, बॉडी भी ठंडी रहती है, और फिर आपकी बॉडी को उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाता है। लेकिन सिर्फ आपको दूध, दही, पनीर पे
नहीं रहना है, क्योंकि जब मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता था तो मेरी वो रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी थी। जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता गया, परफॉर्मेंस बढ़ती गई, तो डाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। तो उसके साथ मैंने फिर जो घर का नेचुरल डाइट है वो और जो सप्लीमेंट्स हैं वो उनका प्रॉपर एक स्टैक मील बना के, कॉम्बो बना के, वो हर एक एथलीट की जरूरत है। फिर उस तरीके से आपको अपनी डाइट को प्रिपेयर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। वेरी नाइस भाजी। आज ना बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट मुकाम पे जा चुकी है। आज बॉडी बिल्डर को स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलती हैं, स्टेजेस बहुत सारी इंडिया में हो गई हैं, कैश प्राइजेस भी मिलते हैं। जब आपने शुरू करी थी ना, तब कुछ नहीं था बॉडी बिल्डिंग में। तब बॉडी बिल्डर को ये मानते थे बेकार काम है, खाली लोगों का काम है, बॉडी बिल्डर का कुछ नहीं बनता। मतलब कहाँ से लाए थे वो मोटिवेशन आप? मतलब आज ना बहुत कुछ है दिखाने के लिए कि बॉडी बिल्डर ये है। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था जब आपने शुरू करी। सर कुछ नहीं, हमारे पास वो फोटोज ही नहीं है ना हमारे कॉम्पिटिशंस की, पीक टाइम की, इवेंट्स की, है ना। तो मतलब क्या सोच रही थी उस टाइम कि यार मेरा ये रास्ता है, मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, कुछ अपना नाम कर लूंगा? मतलब क्या था सोच? क्या नहीं सर, कुछ ज्यादा प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे याद है कि मैंने अपने घर के पास एक हमारी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही थी। तो उस वक्त 99 में जो मिस्टर इंडिया बने थे, मिस्टर मंजीत सिंह, वो जब मिस्टर इंडिया बन के आए थे, हम वो इवेंट देखने चले गए ऐसे। और वहां पे देख के जब उसको मैंने बैक ऑफ स्टेज प्रिपरेशन करते हुए देखा ना, तो मतलब 100-150 लड़के झुंड की तरह उसके पीछे पीछे, वो जिधर जिधर जा रहे हैं, पंप कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं। एंड फाइनली ही कम्स ऑन द स्टेज। जब वो बंदा स्टेज पे आया तो मैंने उसकी बॉडी देखी एंड आई वाज शॉक्ड। लीन मस्कुलर थाइज एंड लेग्स एंड काफ। हालांकि वो बहुत छोटी हाइट के बॉडी बिल्डर थे, और वहां से एक बहुत जबरदस्त किक मिली। एक वो विजन बन गया दिमाग में कि यार ये मतलब चीज करनी है, मुझे ये बॉडी चाहिए, और आई वांट टू बी लाइक दिस मैन, कि जिस दिन मैं स्टेज पे रहूं, ये 200-400-500 बंदा इस तरह से मुझे देखे, मेरे डोले, मेरी नसें, आई वांट टू बी लाइक हिम। तो वो चीज। सेकेंडली फिर हम कभी कभी वो फिल्में देखते थे हॉलीवुड की, आर्नोल्ड की, टर्मिनेटर, और ये वो सारी चीजें मैंने भी देखी है। तो वो जब उसके शॉट्स, उसका एक्शन, तो वो मतलब बंदा वहां से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल। तो वो एक किक था मेरा, एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर वो जिम ज्वाइन किया। फिर मैं उसी पाजी के पास जो मिस्टर इंडिया बने थे, उनको एज ए कोच, एज ए मेंटोर, एज ए गुरु ज्वाइन किया। तो उनके अंडर अपनी मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे या जर्नी इस तरीके से इतनी लंबी हो जाएगी। वो सिर्फ एक शौक था कि मुझे बॉडी बनानी है, और जैसे जहां भी खड़ा रहूं पता लगे भी वो बंदा हैगा दुनिया दे विच। बिल्कुल। उस वक्त सप्लीमेंट भी नहीं थे। तब मुझे पता है वन आई वाज स्टार्टेड, तो उसके 3-4 साल बाद तारा जिम का बॉडी ग्रो करके सप्लीमेंट आता बहुत था। पुरानी बात है, बहुत पुरानी। प्रोटीन एक्स के डब्बे हम लेते थे, और 1-2 प्रोटीन पाउडर सिंपल से मिलते थे वो, जो तो उनको यूज करके। अवेयरनेस भी नहीं थी बिल्कुल इस चीज की। लेकिन वो जितने भी एथलीट थे, उससे हमारे पुराने मंजीत पाजी हो गए, दिलजीत पाजी हो गए, जो मुरली कुमार हैं, बड़े बड़े एयर फोर्सेज के एथलीट, तो वो सप्लीमेंट थोड़ी ना यूज करते थे। वो नॉन वेजिटेरियन या घर की डाइट से इतने बड़े चैंपियन बने हैं। प्रेमचंद डीगरा इज अ मिस्टर यूनिवर्स, उसने मिस्टर एशिया कितनी बार जीता है, तो वो हमारे पंजाब के लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं। सो ये अब आजकल मार्केटिंग हो गई है, बॉडी बिल्डर्स की भी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन साथ साथ सप्लीमेंट्स की, जिम इक्विपमेंट्स की, हर एक चीज में कंपटीशन आ गया है। लेकिन इट्स अ गुड थिंग। उसमें क्या है कि एथलीट को अपने आप को इनहेंस करने का, ग्रूम करने का, सोशल मीडिया से लोगों के साथ ज़्यादा आप कनेक्ट होते हैं, आपके व्यूअर्स, आपके प्लेटफॉर्म मिल गया कि अगर आप में कैलिबर है तो ब्रांड्स आपके पास आएंगे, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, आप उनको प्रमोट करेंगे, और आपकी पॉकेट में भी 4 पैसे आएंगे, और आप अपनी ड्रीम को भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल भाजी। भाजी एक बात बताओ, स्टेरॉइड जब यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं शरीर में। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी जो कि एक यंगस्टर, जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, कि वो एटलीस्ट उस चीज का ध्यान रखें, है ना? आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो सबको। सर ये एक मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बहुत बड़ा मैथ है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉइड से जुड़ी हुई है जी। दुनिया में ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें बॉडी को या अपनी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए बैंड सब्सटेंसेस ना यूज होते हैं। बहुत बॉडी सारे बिल्डर्स games में होते दिखते हैं चौड़े हट्टे कट्टे, तो कहते हैं ये दे आर मेड विद द स्टेरॉइड्स। बहुत सारे गेम्स में स्टेरॉइड्स लगते हैं। इवन फिल्म एक्टिंग में आप चले जाओ, लगते हैं, बिल्कुल सब लगते अपने हैं। GH 6 पैक क्लैनबेट्रॉन पे लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे फैशन मॉडल्स हैं, 50 साल के होके भी है, बिल्कुल सब- लीन नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आजकल नया एक ड्रग लॉन्च हुआ, ये ऑल आर यूजिंग, जितने भी, वो बादशाह भी हो गया, उन पतला इन्ना को हो गया है ना, वो करण जौहर भी इतना सा हो गया, बिकॉज ये टेकिंग दीज ऑल, है ना, Right, अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, ये दो चीजें हैं। देखिए, एक चीज को आपने यूज करना है, एक चीज को मिस यूज करना है। दुनिया में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है सर जो आपको मिस ओलंपिया या मिस्टर वर्ल्ड बना दे। अगर ऐसा होता तो जितने भी ये केमिस्ट है ना, सारे मिस्टर ओलंपिया यही बने होते, सारे डॉक्टर्स ही बने होते जी। बॉडी बिल्डिंग, यहाँ कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो मेहनत का खेल है। हाँ, अगर आप तरीके से चलते हैं तो आप यू कैन जस्ट इनहेंस, जैसे हम कल बात कर रहे थे जी। कि आप अपनी परफॉर्मेंस को 5-7% ही बढ़ा सकते हैं नेचुरल। अगर आपने वो लेवल अचीव कर लिया, सपोज मैं 100 किलो बेंच मार रहा हूँ और स्टीरॉइड के साथ अगर मैं यूज करूंगा 200 किलो नहीं होगी, राइट। 120 तक जा पाऊंगा। लेकिन इफ आई कैन डू विद अ नेचुरल पोटेंशियल 180 kg, देन आई टेक सम स्टांसेस, और फिर उसको बाद में 200 किलो क्या, मैं 220 तक भी जा सकता हूँ जी। तो ये आजकल के जो नौजवान हैं उनको इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट है, जल्दी है,
हर किसी को रातों रात स्टार बनना है, उस चक्कर में दे आर अब्यूजिंग सो मच मैनी थिंग्स जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिम में बैठा हूँ, इससे पवित्र जगह हमारे लिए कोई नहीं होती है ना। मंदिर से भी ज्यादा पूजनीय अगर कोई चीज है तो दैट इज जिम। राइट। और व्हेन वी आर स्टार्टेड सर, ना कुछ स्टीरॉयड का पता था, ना किसी टेस्टोस्टेरोन ये डेका शेका कोई नहीं पता सी, ना ही कोई बताने वाला था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक थी, और ना ही हमें कोई सप्लीमेंट के बारे में बताता था। मैंने कहा ना प्रोटीन एक्स, हम तो पीछे पीछे जाके कोचेस से, नए लड़कों जो बड़े सीनियर एथलीट से सारा दिन उनके पीछे देखते रहना, अब अच्छा अब क्या खा रहा है, अब क्या कर रहा है, कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। तो वो एक करेज थी सीखने की, तो वो आपको एक तरीके से बनाती है। हाँ, इफ यू यूजिंग थम, आज अब कंपटीशन इतना बड़ा हो चुका है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और एक चीज और बता देता हूँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पैर के जूते का क्या नंबर है? 9 नंबर है। 9 नंबर है। और अगर आपको मैं 10 डिब्बे पॉलिश के दे दूं तो 9 को आप 15 नंबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो पॉलिश इज जस्ट लाइक स्टीरॉइड्स। जी। आप इसको पॉलिश करेंगे, ये चमक चमक जाएगा, आएगी। देन यू कैन रीपॉलिश योर शूज। वो 9 से 15 नहीं होगा सर। जी। मेहनत से अगर आपके पास वो कैलिबर, वो स्ट्रक्चर, वो फ्रेम है, देन यू कैन अचीव दैट ओलंपिया लेवल का। हर एथलीट बन सकता है, लेकिन हर एथलीट का पोटेंशियल चैंपियन बनने का नहीं होता। जो चैंपियंस होते हैं दोज आर गिफ्टेड विद अ फ्यू गुड थिंग्स। उनका आप स्ट्रक्चर देखिए, उनका फ्रेम देखिए। हर बंदा मिस ओलंपिया नहीं बनता है। सारी दुनिया के एथलीट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी फिजिक, छोटी वेस्ट, चौड़ी पिंडलियां, ब्रॉड कंधे, वो बंदा लेके पैदा होता है कुछ ना कुछ। सचिन तेंदुलकर जी। हर मैच में 100 नहीं मारता है, लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्लास है। यू कैन एक्सपेक्ट कि ये बंदा 100 मारेगा, हर मैच में मारेगा। और जो एथलीट्स हैं या आजकल के कोचेस कह लीजिए, या जितने भी अनप्रोफेशनल लोग आ गए हैं, उन्होंने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया है। 30% डाइट, 30% एक्सरसाइज, 30% हमारे वर्कआउट्स और रेस्ट, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। 5-10% स्टीरॉइड्स है। लेकिन वो हम लोगों ने क्या कर दिया, आज के बच्चों ने, वो 90% पीछे है, लेकिन 10% के पीछे भाग रहे हैं। जी। दैट्स वाई कि वो उतने उस लेवल तक अचीव ना कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहता हूं, अगर वो एक प्रॉपर ढंग से नहीं चलेंगे तो। भाजी एक चीज और बताओ, आपने ना बॉडी बिल्डिंग से लेके और एक हीरो वाला मुकाम हासिल करा है, मतलब बॉलीवुड तक आप गए हो बॉडी बिल्डिंग से लेके। जी। अब जैसे एक बॉडी बिल्डर है, तो पहले क्या लगता था एक बॉडी बिल्डर यार सिर्फ एक जिम खोल सकता है, यही मैक्सिमम है ना। और आपने बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे, और क्या सलाह दोगे बॉडी बिल्डर जो जिम नहीं खोलना चाहता, वो अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर सकता है बॉडी बिल्डिंग के बाद? देखिए, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बॉडी बिल्डिंग में से पहली चीज तो आजकल तो जैसे मैंने पहले कहा, प्लेटफॉर्म ही बहुत ज्यादा है। पहले बात करते हैं बॉलीवुड की। आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखिए, उसकी फिजिक, उसकी बॉडी को देखकर, और उसकी प्रेजेंस भी अच्छी थी, शक्ल सूरत ठीक थी, तो हॉलीवुड वाले उसको कहां से कहां ले गए। बिल्कुल। अच्छा, आज की डेट में आप देखिए कितने स्पोर्ट्समैन है दुनिया में जो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के बादशाह बने हैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रूस ली जी, वेंडम, और आज की दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर, सबसे बड़ा स्टार ड्वेन जॉनसन, द रॉक। और ये ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ दारा सिंह जी के साथ। जी। ही इज अ गुड लुकिंग हैंडसम। वो थोड़े पंजाबी ज्यादा बोलते थे, लेकिन उनकी बॉडी, उनकी परफॉर्मेंस, रुस्म हिंद, रुस्म दुनिया, तो उनको बॉलीवुड ने बुलाया और वहां पे बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ उन्होंने करी है ना। तो वो एक और टाइम था कि आपको घर पे आके ले जाते थे। तो सेम थिंग हैपन विद मी कि मेरी डील डॉल, मेरी हाइट, थोड़ा फेस भी ठीक ठाक है, तो मुझे लकीली गॉड कुछ मेरी डेस्टिनी में भी था कि मुझे चांस मिला। ऐसे एक पंजाबी फिल्म मिल गई, वो करते करते मुझे रॉर पिक्चर मिल गई, वो करते करते मरजामा, ही मैन, और अभी मैंने सिंघम 3, टाइगर 3, तो अभी 3-4 और बड़ी चीजें लाइंड अप हैं। पंजाबी है, हिंदी है, और साउथ से रिलेटेड भी काम है। तो ये भी एक इंडस्ट्री है हमारे पास। अगर हम अपनी फिटनेस पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी थोड़ी सी स्किल को इंप्रूव करते हैं, कि एक ही चीज तक आपको सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ भाई, बॉडी है, यू कैन वर्क एंड एज एक्टर, आप उस स्किल को सीखो, आप उसको ट्राई करो, तो आप उसमें भी जा सकते हैं बहुत बड़ा उसमें, क्योंकि बॉलीवुड इज वेरी बिग सर, वो छोटा चीज नहीं है। और बॉलीवुड में जाने का मेरा मेन शौक ये था कि मेरी जान पहचान जो भी दुनिया में है, मुझे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स ने ही दिया है जी। तो मैं ये चाहता था कि व्हेन आई सॉ सलमान खान सर, सनी देओल ऑन द बॉलीवुड बिग स्क्रीन, तो हमें वहां से कर्ज मिलती थी कि यार फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग। तो अब मैं जब किसी फिल्म में छोटा मोटा हिस्सा भी बनता हूं, तो लोग रिलेट करते हैं कि वो यार वो बॉडी बिल्डर है, वरिंदर सिंह है, बॉडी बिल्डर है। तो बॉडी बिल्डिंग ही प्रमोट होती है। और जो एक सिल्वर स्क्रीन का माध्यम टीवी है या फिल्में हैं, कि यहाँ चीजें ओवरनाइट, रातों रात आपकी चीजें रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लोग नोटिस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मेरी कोशिश है कि मैं इस स्पोर्ट्स को अपने तरीके से और ज्यादा प्रमोट करूं, चाहे वो टीवी शोज है, चाहे बॉलीवुड है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। अगर मुझे छोटा काम भी मिलता है मैं तो भी कर लेता हूं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरीके से हमारी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स और प्रमोट हो रही है, और शायद बाकी बच्चों को भी लगे कि हम भी इसमें जाके काम कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव। बिग मनी इज इन्वॉल्व, ग्लैमर है, फेम है, पैसा है, जैसे जैसे इसमें ब्रांड आ रहे हैं, तो आपको ये चीजें करके अपनी ग्रूमिंग और स्किल को इंप्रूव करके यू हैव मस्ट हैव ट्राई। और बॉडी बिल्डर के लिए सबसे बड़ा बिजनेस क्या है कि आप एक अच्छा जिम डाल लेते हो,
उसमें सपोज आपने ठीक ठाक एक 5, 7, 10, 15, 20 लाख का चाहे लोन लेके या जैसे भी तैसे करके अगर आपने जिम डाल लिया तो उसमें क्या है कि आपको एक तो अर्निंग शुरू हो गई, आप कम से कम अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद अर्न कर रहे हैं और अपने आप पे लगा रहे हैं, तो आपकी थोड़ी जर्नी जो है ईजी हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो ये दिस इज बिग थिंग कि आप साथ साथ में जिम सेटअप करें। व्हेन आई वाज स्टार्टेड तो मैंने 2004 में पहले एक कमर्शियल छोटा सा जिम ही सेटअप अच्छा, किया था। आपने जिम सेटअप करा है? पहले जिम मैंने चलाया कमर्शियल आपने? चलाया, मैंने 5-7 अच्छा, साल चलाया। very nice. और वो इसलिए कि आई डोंट वांट कि मैं बार बार फादर के पास जाऊं, मदर के पास जाऊं, मेरी डाइट में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है। आपके पास 25-30 हज़ार 40 हज़ार आ रहे हैं महीने में, यू नो कि अभी आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आपको अपनी प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है। हाँ, जैसे जैसे मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी तो फिर मुझे लग गया कि अब यार मुझे अगर मैं इस चीज़ों में लगा रहूंगा ना तो शायद मैं उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं गेन कर पाऊंगा। इफ आई गो इन द जिम बिजनेस चला गया या मैं ट्रेनिंग के पर्पज में चला गया, तो मैंने फिर वहां से अपना विजन इस तरीके से शिफ्टेड कर लिया कि नहीं, आई वांट टू बी अ ग्रेट बॉडी बिल्डर इन इंडिया। तो उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा वो बिजनेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। थोड़ा भाजी बॉलीवुड का एक्सपीरियंस बताओ कि सलमान खान कितने बड़े स्टार हैं, कि यंगस्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, अकड़ में रहते हैं या कोऑपरेटिव हैं, या पूरा बॉलीवुड का एनवायरनमेंट कैसा है कि यंग एक जो एंट्री कर रहा है ना बंदा, उसके लिए मतलब वेलकमिंग होते हैं या बहुत मेहनत करके अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं? कैसा रहा एक्सपीरियंस मतलब? सर देखिए, रास्ता तो आपको अपना आप खुद ही बनाना पड़ता है, बिकॉज हम कोई फिल्मी इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, हमारे माँ बाप को प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, लेकिन येस वी आर डिफरेंट बिकॉज जो हमारी फिजिक है वो बड़ी डोमिनेटिंग थी। और मुझे जब मौका मिला सलमान सर से मिलने का, तो सलमान सर खुद फिटनेस के लिए बहुत ही क्रेजी हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, तो वर्कआउट सुबह शाम ट्रेनिंग डिस्कशन, तो मुझे वो बहुत एडमायर करते थे। आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहती थी? पर्सनल इंटरेक्शन अब तो बहुत ज्यादा रहती है, पहले लेकिन जब मुझे आई वाज इन द वाई करके एक शहर है महाराष्ट्र में, छोटा सा टाउन, तो 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स थे जी। हिंदुस्तान के सारे एथलीट्स वहां गए हुए थे ट्रायल्स के लिए। मेरी शाम को सिलेक्शन हुई, तो नेक्स्ट 2010 में हमें जाना था आर्नोल्ड क्लासिक्स यूएस के लिए, और अजरबैजान में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। आई सिलेक्टेड फॉर द बोथ ऑफ द टूर्नामेंट्स। तो मैं जब सुबह सो के उठा तो मेरे रूम के बाहर एक बड़ा जिम ट्रेनर टाइप लड़का था, तो आके मुझे बोला, हेलो पाजी, सत श्री अकाल, आपके लेग्स बड़े तगड़े हैं, ये है वो है। मैं आ जाओ भाई, फोटो निकलवानी मैं आज हो रही। उन्होंने फोटो निकलवाने के बाद बोला, सर मैं सलमान खान सर का ट्रेनर हूँ, अच्छा, तो भाई यहाँ पास में शूट कर रहे हैं, ठीक है, दबंग पिक्चर का शूट चल रहा है, तो आइए मैं मिलवाता हूँ। मुझे लगा ऐसे बकवास मार रहा है फोटो के चक्कर में, है ना, बट नहीं, वो सीरियस कहता, पाजी सच में मैं उनका ट्रेनर हूँ। अच्छा। मुझे फोटो दिखाई उसने। अच्छा। मैंने कहा चल यार, मैं उनका तो हम मतलब फैन है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको देख देख के बॉडी बिल्डिंग में बहुत कर्ज मिली है। बिल्कुल। बंधन फिल्म आपने देखी होगी सलमान सर की, जी, जी। उसमें एक शॉट था जब वो उनके यहाँ पे खंजर लगा हुआ है टॉप से, और वो यहाँ से निकालते हैं श्रग्स एंड शोल्डर्स। बिल्कुल। दैट टाइम वाज मतलब सलमान सर इज द पीक बॉडी बिल्डिंग में, पूरे वो लगे हुए थे। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने फिल्म देखी तो वहां से कितनी मतलब मुझे मिला कि यार स्क्रीन पे ये बंदे को मिलना है जिंदगी में। तो फिर वो मुझे वहां लेके गया, मेरे साथ 2-3 ऑफिशियल्स थे, सलमान सर से मुलाकात हुई और ही इज वेरी इंप्रेस्ड। अच्छा। कहते यार मैं बॉडी बिल्डर बहुत देखे, वो तेरे वर्गानी देखिए, यू आर वेरी टॉल, गुड लुकिंग। तो फिर वहां से फिर कई बार उनसे मौका मिलने का मिला। फिर रॉर फिल्म के दौरान वो हमारे ट्रेलर लॉन्च पे आए, मुझे गामा फिल्म ऑफर करी, फिर अभी टाइगर 3, तो मतलब उनके साथ 1-to-1 सारी टीम के साथ। बट ही इज अ ग्रेट मैन विद अ बिग हार्ट, और जितना बड़ा स्टार उतना हम्बल, डाउन टू अर्थ। और ये मैं एक्चुअली मैंने देखा है पारी, जो इंसान जितना जितना बड़ा होता जाता है ना, वो उतना ग्राउंडेड ही होता जाता है। जी। तो मेरे उनके साथ अच्छे कनेक्शन है इंटायर विद ऑल द इंडस्ट्री। तो वो एडमायर इसलिए करते हैं बिकॉज जब आपने किसी डिफरेंट फील्ड में कुछ अचीव किया होता है ना, आपका अपना नाम होता है, तो फिर आपको वहां पे जाके उस तरीके से स्ट्रगल या एक रिस्पेक्ट मिलती है, वो उस तरीके से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। हालांकि विद दिस बॉडी एंड साइज आई नो कि मेरे लिए काम बहुत कम है, बिकॉज यहाँ इंडस्ट्री में क्या है कि आपके जैसे गुड लुकिंग लीन पून को चेहरे चाहिए ना, तो मेरे लिए तब काम आता है जब कोई एक्शन फिल्म है, एक्शन जॉनर है, बहुत या तगड़ा हिस्टोरिकल विलन मूवी दिखाना है, है, तगड़ा विलन दिखाना है, या कुछ ऐसी फिल्में या हैं 100 लोगों को उठा के फेंक देना। हाँ, ऐसे ऐसे जहाँ हीरो का बहुत बड़ा उन्हें हीरोइज्म दिखाना और मुझे वहां पे विलन सामने खड़ा करना। जी। लेकिन मैंने वह पहले कहा ना कि मेरी बॉडी बिल्डिंग प्रमोट होती है जी। और वो आपके अच्छे रिलेशंस बनते हैं और आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब मैंने और ज्यादा अपनी स्किल पे, अपनी एक्टिंग पे कुछ काम करना और ज्यादा शुरू कर दिया, बिकॉज मेरे पास अभी 2-3 फिल्में और बड़ी हैं। बताओ भाजी क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। एक साउथ की मूवी है, एक हमारी पंजाबी फिल्म है माजेदा पाऊ, बहुत बड़ी एक्शन मास फिल्म बन रही है, और वो अभी मई में हम शूट शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको मेन लीड में दिखेंगे। Very उसके लिए थोड़ा लीन डाउन, कट डाउन, बहुत कुछ करना है, शोज भी करने हैं इस साल, तो ये साल बहुत बिजी होने वाला है। बट ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस बॉलीवुड का रहा बहुत बढ़िया रहा। और भाजी कल हम मिले प्रो अल्टीमेट है ना, आप आए तो मशीन्स लेने थे यहाँ पे, है ना, और आपको मैंने शोरूम दिखाया और हमारे जो भी वर्किंग रहती है वो दिखाई। कैसा आपका रहा फीडबैक मतलब प्रो अल्टीमेट के बारे में? देखिए, मैंने कल भी आपसे बोला था कि बहुत सारे ब्रांड के साथ मैं एसोसिएट भी हुआ हूँ, काम करने का मौका भी मिला। उसमें कुछ नेशनल ब्रांड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लेकिन क्या होता है कि यू आर पंजाबी, आई एम इन पंजाब, तो एक तो वो कनेक्टिविटी, कम्युनिटी सेम है, तो उसमें आपकी वाइब मैच कर जाती है। सेकेंडली आप यहाँ सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको आप भी खुद बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फील्ड से आते हैं, तो आपको पता है कि मशीन कैसी होनी चाहिए, उनकी डायमेंशंस, जिस प्राइस में आप जो क्वालिटी दे रहे हैं, एंड उसके क्वालिटी के साथ साथ, क्योंकि पता है जो एक सेटअप कर रहा है जिम ट्रेनर है,
उसकी पॉकेट इतना ज्यादा अलाउ नहीं करती है। बिल्कुल। आप 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का जिम सेटअप भी करके दे रहे हैं, जी। तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अपनी पॉकेट के हिसाब से करिए। सेकेंडली जो सबसे बड़ी चीज मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ वो यही है कि आप सिर्फ जिम ही नहीं देते उनको सेटअप करके, आप साथ में बताते हैं कि हाउ टू द रन द जिम और हाउ टू ग्रो द बिजनेस, कि बिजनेस आपको कैसे ग्रो करना है, इसको कहाँ पे सेटअप करना चाहिए, इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, कौन सी मशीन्स आपको लगानी चाहिए। तो ये मोस्टली जो ब्रांड्स क्या करते हैं, एक बार आपने अपना जिम सेल कर दिया तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को ग्रो कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज है। आप जितने आपके साथ क्लाइंट्स ग्रो करेंगे डेफिनेटली उतना ही प्रो अल्टीमेट और ज्यादा ग्रो करेगा। तो दिस इज द मेन पॉजिटिव थिंग, ये बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू भाजी, इट मीन्स अ लॉट, और यही हमारी स्ट्रेंथ है और वही आपने एकदम पकड़ी है ना कि ऑब्जर्व करके। नहीं, दिस इज गुड स्ट्रेटजी पाजी। अगर मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, सपोज जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर वो ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी ग्रो करूंगा। बिल्कुल। वो जड़ तो आप हैं, लेकिन वो आगे जो आगे उनकी क्या कहते हैं डाले हैं, वो जितना ज्यादा ग्रो करेंगे तो पेड़ उतना बड़ा होता जाता है। राइट। तो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। भाजी ऐसा कभी सिनारियो हुआ है, मतलब कि आप इतने स्ट्रांग तगड़े दिखते हो, कोई ऐसी जगह पे अंधेरे में कहीं गए और लोग डर गए हो एकदम कि यार कौन आ गया एकदम, को भी हुआ है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मतलब समटाइम जब मैं बॉम्बे में था ना, व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर माय पंजाबी फिल्म देन रॉर के लिए, तो मोस्ट प्रोबब्ली क्या होता था कि बीइंग एज ए बॉडी बिल्डर ना, मुझे ये रहता था कि मुझे सेशन मिस नहीं करना है। तो मेरे पास लड़का, मेरा ड्राइवर, अगर हम सपोज रात को भी शूट करके आए तो मुझे रहता था सुबह उठ के पहले मैं जिम चला जाऊँ, तो वो सोया रहता था। तो मैं क्या करता था, बैंड्रा में हमें फ्लैट दिया था हमारे प्रोड्यूसर ने, तो वहां से मैं ऑटो लेता था और ऑटो लेके 10 मिनट की ड्राइव पे जिम था। अब मुंबई में ऑटो से जाना बहुत ही ईजी है रादर देन गाड़ियां वाड़ियां पार्क करना, इतना ट्रैफिक। तो हमें ये होता है कि फटाफट जाओ और फटाफट आओ और वर्कआउट करके आओ। तो जब जिम के बाहर एक माहौल रहता था, कोई 10 करोड़ की मर्सिडीज में आ रहा है, कोई रॉयल रॉयस में आ रहा है जी। तो मैंने ऐसे सैंडो पहनी होती थी, शॉर्ट्स पहने, हाँ। ऑटो से निकला, बैग मुड्डे पे तो वो एक ऐसा लग रहा था कि यार एक ऑटो में से एक हाथी निकल रहा है बाहर, है ना, ह्यूज बिग। ऑटो वाले को डर तो नहीं लगता था कि कह दिया ऑटो उठा के फेंक दो? लेकिन वो जो लोग 10-10 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे होते थे ना, तो उनको फिर कोई नहीं देखता था। वो जितने भी रेडियो वाले या साथ में जितने भी लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, वाह ये ऑटो में कौन जा रहा है यार, ये इतना बड़ा आदमी ऑटो से कैसे निकल के आ रहा है। तो वो तब बड़ा प्राउड फील होता था यार कि हम लोग, चाहे हमारे पास वो 10-10 करोड़ की गाड़ियां नहीं है, लेकिन व्हाट आई अचीव्ड इन माय स्पोर्ट्स, तो इसके लिए लोग देखते हैं, प्रेज भी करते हैं जाते जाते, पाजी गुड, रॉक, बाइसेप, वाओ, मजा आ गया देख के। तो सेम यही होता था जब हम जिम में चले जाते थे, तो अंदर चाहे वो टाइगर श्रॉफ है, चाहे ऋतिक रोशन है, कोई भी एक्टिंग वो कर रहे हैं, सॉरी अपनी एक्सरसाइज, तो फिर एक उनका जो बिग बॉडी होती है ना, वो सबका अट्रैक्शन खींच लेती है। बिल्कुल। तो वंस आई एंटर्ड, तो जितने भी ट्रेनर वो सब देख रहे होते थे, ये यार ये बंदा क्या स्क्वाट मार रहा है, क्या ये बाइसेप मार रहा है, और सारे बड़े बड़े एक्टर अपनी ऐसे देख रहे होते थे। अपनी एक्सरसाइज छोड़ के आपको देख रहे होते हाँ, होंगे उस नहीं, वो कर रहे होते थे लेकिन साथ में ही हो, और ये बंदा बड़ा कर रहा है। तो वो एक फील, मजा आता था। लेकिन क्या है कि वो उनका फिटनेस वो है, एक बॉडी बिल्डर की फिटनेस अलग है, एक खिलाड़ी की फिटनेस क्रिकेटर की अलग है। तो डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में है, लेकिन वो मजेदार चीजें आज भी होती हैं, लेकिन अब ऑटो में नहीं जाता हूँ। और सिंगापुर में कैसा था? मैंने आपकी ना सिंगापुर की वीडियोस देखी है, वहाँ की लोग फोटो खिंचा रहे हैं और आप चल रहे हो वहाँ स्ट्रीट पे विदाउट टी शर्ट, है ना? तो वो भी बड़ा, मतलब कि सिंगापुर के जो लोग हैं वो ज्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, छोटे-छोटे शॉर्ट हाइटेड हैं, चाइनीज टाइप हैं, और बाहर से बहुत सारी कम्युनिटीज आई हुई हैं वहाँ पे। हमारे बहुत सारे साउथ इंडियंस हैं, तो वो भी छोटे होते हैं। बिल्कुल तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा शूट भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे बीच पे और सब जगह। तो वो भी बच्चे उनके देख के ऐसे हो जाते थे, वाओ बीस्ट हल्क आ गया, रियल हल्क आ गया। तो बस एक खिलाड़ी की देखिए यही एक कमाई होती है, ठीक है ना। फाइनेंशियली आपकी पॉकेट में क्या है वो मैटर नहीं करता। जो ये जुनून होता है ना, पैशन, वो आप खेलते हैं प्राउड मोमेंट फॉर विन फॉर योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट, फॉर योर कंट्री, और उसके बाद फिर आप लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। तो पाजी इंडिया से बाहर जाते हो जब आप, तो जब आपको लोग देखते हैं, इंडिया के बाहर के लोग है ना, जब देखते हैं इतना ह्यूज बंदा, तो वो कहते हैं कि यार ये इंडियन है, पूछते हैं आप कौन सी कंट्री से हो आप? नहीं, मुझे बहुत बार उन्होंने ये पूछा है, कई कंट्रीज में, कई लड़कियों ने, कई लोगों ने, कई एथलीट्स ने, कई ऑफिशियल्स ने, कि यू आर नॉट अ लुक लाइक इंडियन। वो उनको लगता है कि मैं लिबनानी हूँ, या मैं किसी मिडिल ईस्ट कंट्री से आता हूँ, अरबियन हूँ, जहाँ वहाँ पे क्या होता है, थोड़े मुस्लिम लड़के, उच्चे लम्बे डील डॉल उनकी होती है। तो हिंदुस्तान में आई एम द ओनली वन। वैसे तो हमारे हरियाणा में या पंजाब की बेल्ट है, 6'4", 6'3" लड़के मिलते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में एक ही है जो ह्यूज बिग मसल पैक बॉडी। तो फिर वो देख के सरप्राइज हो जाते थे कि ये बेल्ट जो है, इसमें हमने पूरे एशिया में इतने बड़े साइज का, हाइट का ये बॉडी बिल्डर नहीं देखा है। तो आप कहाँ से हो, कौन? तो मैं दादाजी भी ऐसी है था, वी बिलोंग टू पंजाब, वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई एम अ प्योर इंडियन। लेकिन हाँ, जो हमारे नॉर्थ इंडियंस के पीछे से जीन्स हैं, वी आर द रियल आर्यंस, है ना। तो वो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, फिर वो समझाने में मजा नहीं आता
ज्यादा भी ठीक है। यस वी आर इंडियन, आई एम इंडियन। अच्छा भाजी एक बात बताओ, आगे अब आपको हम बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा देखने वाले हैं या एक्टिंग में देखने वाले हैं? भाई दोनों चीजों में मैं इक्वली, क्यों मैंने कहा ना, मैं अभी 3 साल से मेरी इंजरी थी सर्वाइकल स्पाइन के साथ साथ ब्रेकियल पल्सेस होती है, ब्रेकियल उसको बोलते हैं, तो वो ब्रेक हो गई थी। आई एम डूइंग 340 kg फुल स्क्वाट, तो मेरा C6 एंड C7 दोनों बल्ज हो गए और मेरी लेफ्ट साइड पूरी डेटोरेट हो गई थी। ये पैक भी उड़ गया था, ये ट्राइसेप अभी भी छोटा दिखेगा आपको, अच्छा। बाइसेप, ये सारी साइड ने मेरा काम ही छोटा करना तो नहीं दिख रहा भाजी अभी। नहीं, मैं इसके बदले में इसका हेड अच्छा, थोड़ा in सा छोटा है। comparison, okay। तो वो मेरा पूरी लेफ्ट साइड ही डैमेज हो गई थी। अच्छा। तो 3 से 3.5 साल लगे मुझे इसकी रिकवरी में। सो आई वांट टू कम्पीट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, अभी बहुत सारे शोज खेलने हैं, लेकिन इक्वली आई एम फोकसिंग ऑन माई द अदर थिंग्स के मुझे फिल्मी दुनिया में अच्छा, अब कम्पीट करना है अपने भी? करना है सर, इस साल। मतलब वीरेंद्र घुम्मन को लोग ये नहीं कह सकते कि बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट सर ले मैं लिए बॉडी बिल्डिंग से रिटायर, एक बॉडी बिल्डर हो ही नहीं सकता, आप उसके अंदर से बॉडी बिल्डर निकाल ही नहीं सकते हो टिल द लास्ट ब्रेथ। उसका डिसिप्लिन, उसका लाइफ, उसका जिम जाना, उसकी फिटनेस, वो आपके अंदर ही, आपके सोल के अंदर ही जा चुकी है। और वो सुबह जो अलार्म लग गया वो लग गया, बॉडी ने उस वक्त उठा देना है। फिर डाइट, आने वाले टाइम में हम स्टेज पे गोल्ड मेडल के साथ आपको देखने वाले हैं। वो तो ऊपर वाला देखिए भी। कोई भी खिलाड़ी ना जब आप स्टेज पे होते हो ना, तो ये सोच के नहीं मैं कभी गया कंपटीशन के लिए। जिंदगी में बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं, बहुत सारे हारे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उससे आप कितना बेटर होके आते हो और कितना बेहतर परफॉर्म करते हो, वो जरूरी है। स्पोर्ट्समैनशिप होनी जरूरी है एंड फाइनली रिजल्ट्स मैटर। लेकिन वो अगर आप रिजल्ट के लिए जाओगे कि मुझे फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। तो मुझे ये होता है कि मेरी जो लास्ट परफॉर्मेंस है, मुझे अब उससे बेस्ट वर्जन लेके जाना है और डेफिनेटली इस बार मेरा बेस्ट वर्जन ही आएगा। तो भाजी अभी ना हमने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में बॉडी बिल्डर्स को दो चीजें करते हुए देखा है, या तो जो फर्स्ट टॉप 3 होते हैं ना, या तो जो सेकंड आता है या थर्ड आता है, या तो मुद्दा उड़ जाता है पार्शियलिटी हुई है, पार्शियलिटी हुई है, या लड़ पड़ते हैं स्टेज पे ही, मेडल फेंक देते हैं, अपने डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब कि? सर देखिए, ये ना आजकल के हमारे लड़के, मैंने पहले कहा कि बहुत शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, शॉर्ट टेम्पर भी हो गए हैं, अब्यूजिंग ऑफ स्टीरॉइड्स, वो भी बंदे को बहुत हाइपर एग्रेशन कर देती है। जितना बड़ा आपको दिल चाहिए ना जीत की खुशी मनाने के लिए, तो आपको अपनी हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे 19-21 हो सकता है कंपटीशन में, हर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, होता है, लेकिन इन द एंड जो जज का डिसीजन है वही लास्ट डिसीजन है। बिल्कुल, कई बार सचिन तेंदुलकर को भी गलत आउट दिया गया, वो जाता 99 पे वो गलत आउट दिया बल्ला नीचे लेके चला जाता है बाहर, जी। कि वो रिस्पेक्ट करता है, स्पोर्ट्स का रिस्पेक्ट करता है, उस जो स्पोर्ट्स के रूल्स हैं उसको आप रिस्पेक्ट करते हो। यही चीज़ आज के एथलीट्स में होनी चाहिए। फिर आप अपनी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2006, 7, 8 में हमारे पंजाब में देयर इज अ बॉडी बिल्डर, वो मेरी हाइट का, मेरे जैसा ही, मेरे वेट में था, 90+ में हम खेलते थे, तो कंपैरिजन में हमेशा मैं सेकंड, और मुझे बहुत बार ऐसा लगता था यार कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। मैं फेड हो जाता था, मैं घर पे आके रोने लग गया। और 2007 में मानसा में मिस्टर पंजाब हो रहा है, मुझे ये लग रहा था कि अब मेरा को मुकाबला नहीं है, अब क्लियर विनर, तो मुझे सेकंड दे दिया। अच्छा। और मैं पूरा डिमोरलाइज हो गया, दिल टूट गया, पर मैं 3 दिन रोंदा रहा, रोटी नहीं खाई आके घर पे। मतलब पार्शियलिटी आपके साथ भी हो हुई गई। और मदर और ब्रदर सब लोग मुझे पैम्पर करने में लगे, मैंने ये गेम ही नहीं खेलनी है। तो हर बॉडी बिल्डर के साथ कभी ना कभी तो होएगी। सर ये जो चीज होती है ना, कई बार आपको बना देती है, कई बार आपको तोड़ देती है। 2007 का ये इवेंट मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था, लेकिन उसके बाद 2008 में नेशनल चैंपियनशिप थी। अब जहां तो मैं ब्रेकडाउन होकर छोड़ देता, लेकिन मैंने फिर खड़ा वही अपने आप को दोबारा इकट्ठा किया और कोशिश करी कि अब 2008 में मैंने फाड़ देना सब। मैंने कंपैरिजन में खड़े ही नहीं होने देना, इतनी मेहनत करनी है। और 1 साल पाजी मैंने इतनी मेहनत करी, मैं 10-11 बजे जून जुलाई में ग्राउंड में जाके कार्डियो करता था, काला हो गया, बुरी हालत। लेकिन जिस दिन मेरे सीनियर नेशनल चैंपियनशिप थी, आई विन अ गोल्ड, और वो जो लड़का था वो चौथे नंबर पे आया। उस टाइम तो पानी का दूध का दूध, पानी का दूध का दूध और पानी नहीं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया। लेकिन वो जो 1 साल मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे इस बंदे को हराना है, मुझे अपना जो डिजर्विंग प्लेस है वो शो करके दिखानी है कि व्हाट आई एम। तो उसके लिए मैंने, उस चीज ने मुझसे और मेहनत करवाई, तो वो मेरा बेस्ट वर्जन सामने निकल के आ गया। और अगर मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है यार, जहाँ तो मैं सेकंड हूँ, तो जहाँ मुझे नहीं करना है, तो आज शायद वीरेंद्र सिंह यहाँ पे नहीं होता। तो उस चीज को मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैन को, बॉडी बिल्डर्स को एज ए चैलेंज लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली आप। लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए, आपके लिए माइंड चाहिए, और अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीखो आप, तभी आप एक बेहतरीन खिलाड़ी बनते हो। जीत हार तो ये तो चलती रहती है, कभी अप्स है, कभी डाउन्स है, कभी आपकी फॉर्म अच्छी है, कभी आपकी फॉर्म खराब है। फॉर्म डिपेंड होती है, पर सिर्फ वेट ट्रेनिंग, डाइट पे नहीं, आपके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, फैमिली सपोर्ट, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, कई बार आप स्ट्रेस लेवल
मेंट, हर चीज काउंट करती है। एक एक सिंगल मील, एक एक सिंगल सेशन आप पे फर्क डालता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आपको दिमाग कितना ठंडा और दिल कितना शांत रख के आपको वर्कआउट करना है, फोकस करना है, फिर जाके एक चैंपियन की कहानी शुरू होती है, बनती है। अच्छा भाजी, एक बात बताओ, जैसे लोग कहते हैं ना कि जो लड़के लीन होते हैं ना, मॉडल टाइप बॉडी होती है, उनकी बढ़िया बढ़िया बंदियां फंसती हैं। बॉडी बिल्डर के साथ अच्छी लड़कियां नहीं फंसती यार, बड़ा चैलेंज आता है उस साइज की बंदी या उसकी इतनी बॉडी। क्या आपका व्यू पॉइंट है इस चीज के ऊपर? नहीं, ये सच है। क्योंकि आप जैसे चॉकलेटी बॉयज जिनके लीन पैक मसल्स है ना, और वो फिर क्या है कि वो डेफिनेटली हर एक इंडस्ट्री में हर एक कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं जल्दी। और उनका एक जो होता है कि पर्सनैलिटी कह सकते हैं, जहाँ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे वांट टू डेट लाइक अ वेरी यंग बॉयज विद अ गुड लीन एस्थेटिक बॉडी। विद मी लाइक दोज आर वेरी बिग बॉडी बिल्डर्स। एक तो वो देख के डर जाती हैं, एडे बड़े डोले, इतनी बड़ी लेग्स, पता नहीं वो माइंड में क्या क्या सोच लेती होंगी। और सेकेंडली फिर क्या होता है कि बीइंग एज ए स्पोर्ट्समैन, मतलब लड़कियों के लिए एक बॉडी बिल्डर को डेट करना डिफिकल्ट टास्क। सारे स्पोर्ट्स में भी होता होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर के साथ बहुत मुश्किल है। टाइम टू टाइम आपकी मील चाहिए, टाइम के टाइम आपको सोना है, सुबह का सेशन है, कह रही है कॉफी पे चलो, आप कह रहे हैं यार मेरी डाइट खराब हो जाएगी यार। कह रही है पिज्जा खाने चलो, बर्गर खाने चलो, मेरी डाइट खराब हो जाएगी, मेरा वर्कआउट रह जाना है। सो ये बड़े कॉम्प्लिकेशन चीजें होती हैं। बंदी फंस भी जाए तो छोड़ जाती है, बातें डेफिनेटली बहुत सारी छोड़ के गई हैं सर। तो ये चीज होता है कि तभी तो कहते हैं कि आपका पार्टनर या तो आपकी उसी सेम माइंडसेट से आता हो, जहाँ आपके सेम प्रोफेशन से आता हो, बिकॉज पार्टनर प्लेज अ बिग रोल टू ग्रो आपका। चाहे आपने कल मुझे बताया कि आपकी पार्टनर ने कैसे आपकी हेल्प की बिजनेस में, हर चीज में खड़ा होने के लिए। तो ये चीज है कि आप अपने पार्टनर को आप उस तरीके से सिलेक्ट करिए जिसके साथ वो आपको पूरे कंपेटेबल हो, आपको बूस्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी हैं जिनकी जो लड़बंदियां हैं वो भी बॉडी बिल्डिंग से या फिटनेस से हैं, तो वो बोथ इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो ज्यादा अच्छा उनको एक माहौल, एटमॉस्फेयर और रिजल्ट्स मिलता है। बट विद मी थोड़ी चीजें डिफरेंट रही हैं, लेकिन इट्स ओके। ये हर बॉडी बिल्डर की ज्यादातर हिंदुस्तान में यही कहानी है। अच्छा भाजी, एक चीज और बताओ, जैसे वैसे तो लाइफ बॉडी बिल्डिंग में बहुत डिसिप्लिन चलती है, बट जैसे ओकेजनल पार्टी में 2-4 पैक छोटे छोटे कभी हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं लेते, या मैनेज हो जाता है उसके साथ भी? भाजी मैं ना तो अंडा मांस खाता हूँ, ना मैं शराब, ना दारू, ना बियर, कभी नहीं पी, आज तक बियर भी टच नहीं करी है। अच्छा। हाँ, और ये बजरंग बली की बड़ी कृपा रही है। मैं ये नहीं जो पीते हैं वो अपना एंजॉय करें, लेकिन मैं क्योंकि मैं एक नामधारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। रिलीजियस फैमिली से हमने नाम लिया हुआ है जी। और मेरे मॉम डैड, मेरे दादा दादी फैमिली में ये बिल्कुल चीजें थी नहीं, तो मैंने भी उन चीजों के पास कभी गया ही नहीं। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, ओवरनाइट पार्टीज, क्या चलता है यार? नहीं, वो आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, आपके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि जिस माहौल में आपकी पैदाइश हुई है, आपकी परवरिश हुई है, तो वो चीजें वो आपके अंदर होती हैं। तो विद मेरे दादी जी, मेरे दादाजी, उन्होंने मेरी मतलब बचपन में मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, सिखाई, और लकीली जरूरत भी नहीं पड़ी पाजी। मतलब परमात्मा की कृपा रही, जेनेटिकली आई एम गिफ्टेड, और ऊपर वाले का इतना कर्म है कि आगे ही रखा उसने हर चीज में। बिल्कुल। पाजी सप्लीमेंट्स के बारे में क्या सोच है? मतलब एक नॉर्मल बंदा जो जिम जा रहा है, उसे सप्लीमेंट लेने चाहिए या कौन से लेने चाहिए? क्या सेफ है, नहीं है, क्या रेकमेंड करोगे? सप्लीमेंट इज द मेन की ऑफ द एवरी स्पोर्ट्स। लेकिन बॉडी बिल्डिंग क्या होती है कि ह्यूज साइज, मसल्स रिकवरी, तो हमारे बहुत सारी बॉडी की जरूरत के रोजमर्रा का न्यूट्रिशन है जो हम नेचुरल डाइट से पूरे नहीं कर पाते हैं। अमाइनो एसिड्स हैं, BCAA है, EAA है, क्रिटाइन है, ग्लूटामिन है, वे प्रोटीन है, आइसो प्रोटीन है। तो ये प्रॉपर स्टैक है। तो होता क्या है कि बीइंग एज एथलीट आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नॉलेज अबाउट इट कि आपकी माइक्रोज क्या क्या है, कैलोरीज कितनी है, मील्स कितनी है, प्रोटीन इनटेक कितनी है, कार्ब्स इनटेक कितनी है। हालांकि ये सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को पता होता है, लेकिन फिर भी जो नए लड़के हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि आपको एक स्टैक बनाना है कॉम्बो विद द सप्लीमेंट्स एंड विद द होम डाइट जो आपकी नेचुरल डाइट है, विद द लेस फैट, लेस कार्ब्स एंड लेस कैलोरीज। और वो फूड फिर आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि आपकी डाइट हर एक इंसान की आपकी अलग है, अपनी मील्स, अपनी कैलोरीज है, मेरी अपनी है। फिर मैं अगर मैं प्रेप कर रहा हूँ तो मेरी डाइट और है, अगर मैं गेन कर रहा हूँ तो मेरी डाइट और है। सो तो ये बहुत ही टेक्निकल एक चीज है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को समझो, उसकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से खाओ। और हाँ, सप्लीमेंट जैसे मैं ब्रांड तो मैं क्या प्रमोट करूँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, जैसे हेल्थ फार्मा का प्री वर्कआउट बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन गो टू फाइंड अ जेन्युइन ब्रांड जो ऑथेंटिक हो। वो आजकल आप चेक कर सकते हैं, तो उस ब्रांड पे जाके पैसा लगाओ, बिकॉज वो डाइट, जो फूड आपके अंदर जाना है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वो प्योर होना चाहिए। अगर उसमें मिक्सिंग होगी तो डेफिनेटली फिर आपका इंटरनल भी खराब होगा और एक्सटर्नल जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होगी उसमें। और पाजी आजकल ना कई हमने देखा है सोशल मीडिया पे ना इन्फ्लुएंसर्स बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। बेचारे यंगस्टर ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या चीज सही है क्या नहीं है। आपने भी देखी होंगी बहुत ऐसी वीडियो। मैंने देखी अपने बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में, बहुत सारे ऐसे नालायक लोग देखे हैं। एक्चुअली में क्या है, कुछ भी बता रहे हैं, मतलब उनका अपनी जिंदगी में वो कुछ कर नहीं सकते, दे आर
आर नॉट टू बी बॉडी बिल्डर, दे आर नॉट टू बी स्पोर्ट्समैन। तब उनको क्या लगता है कि हम इतने मेहनती तो है नहीं, हमसे ये मेहनत हो नहीं सकती, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब ऐसा करते हैं कि लेट्स प्ले विद द माइंड्स, और जो दूसरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको डीफोकस करने का वो काम करते हैं, क्योंकि उनको अपना कंटेंट चाहिए। तो फिर वो कुछ ना कुछ फालतू का चुतियापा करते हैं, जैसे मैगी खा लो, दारू पी लो, वाइग्रा खा लो, अरे ऐसी यार, बहुत चीजें बहुत सारी फेक चीजें करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसमें से बच्चे कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। Right. सो गाइस, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप हमेशा उस बंदे को सुनो जो एक जेन्युइन एथलीट हो, जहाँ जो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर हो, जिसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट है, कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है, कोई सर्टिफाइड कोच है, जो मिस्टर पंजाब है, मिस्टर इंडिया है, मिस्टर एशिया है, कि जो रियल एथलीट है, जिसने इन सब चीजों को ट्रेवल किया है, जिसकी एक जर्नी है। जिस बंदे की जर्नी कोई नहीं, घर पे गेट पे कैमरा लगा के वीडियो बना दीजिए, मैगी खा लो, उससे बॉडी बन जाएगी, उससे रिकवरी हो जाएगी। तो दिस इज टोटली बुलशिट। हेल्दी फूड चाहिए आपको, हेल्दी डाइट चाहिए, क्लीन डाइट चाहिए, क्लीन फूड खा चाहिए। जितनी क्लीन फूड आपके अंदर जाएगा, उतनी आपकी बॉडी इनसाइड से और बाहर से क्लीन रहेगी। सो डोंट लिसन दीज काइंड ऑफ स्टूपिड इन्फ्लुएंसर्स। अपने अपने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को सुनो बस। दिस इज अ मैसेज ओनली। तो भाजी, आज की पॉडकास्ट खत्म करने से पहले कोई आपका बॉलीवुड का यादगार किस्सा या फनी किस्सा जो आप कभी भूलते नहीं हो, जो अभी तक कभी बताया भी ना हो, ऐसी कोई चीज शेयर करो। सर वो स्क्रीन पे नहीं बता सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। टाइगर 3 का, मेरी ये सर्वाइकल स्पाइन हर्ट थी। देयर इज अ बॉय विद द सलमान सर, वो सलमान सर का पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट है जी। टाइगर 3 के शूट से पहले हम लोग सर के साथ बैठे हुए थे, तो वो उनकी स्ट्रेचिंग कर रहा था, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, ये वो, और पीछे उनका जिम ऐसे सेटअप होता है हर एक सेट पे। तो मैं 2-3 दिन वहां उनके साथ वर्कआउट करता रहा। तो नेक्स्ट डे हमारा शूट था, एक फाइट सीक्वेंस था। तो वो फिजियोथेरेपी से मैं डिस्कस कर रहा था सलमान सर से कि सर मेरी इंजरी हो गई और ये चीज मेरी हर्ट है, ये ऐसे ऐसे। तो बोले यार ये मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है, ये भी कुछ कर सकता है एडजस्टमेंट। तो मैंने उसको बोला ये स्पाइन का कुछ दिक्कत है, तो वो मुझे अंदर ले गया कि मैं करता हूँ। अब वो मुझे पता नहीं वो कैसा थेरेपिस्ट था, लेकिन यहाँ से उसने ना मेरी ये जो हड्डी होती है, हाँ। इसको दबाना शुरू किया कि यहाँ से दबाऊंगा तो पीछे से स्पाइन की अलाइनमेंट हो गई जी। एंड दैट वाज वेरी पेनफुल। अब मुझे इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी उसमें कि मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं सोन मारा, मैं केड़ा पंगा ले लिया है ना। एंड सलमान इज वाचिंग मी कि ये इसकी अभी लगी पड़ी है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। एंड उसके बाद आधे घंटे में हमारा शूट शुरू हुआ, तो मैं और सलमान भाई फाइट सीन कर रहे थे, वो मुझे पंच दे रहे थे। हाँ। तो मेरी लेग स्प्रेड हुई तो मेरा पजामा फट गया पूरा। ये भी मूवमेंट हुआ है। ये भी पूरा पजामा फट गया और जूता भी फट गया। तो वो टूक अ ब्रेक। तो अच्छा। तब तक कॉस्ट्यूम वाले दूसरा पजामा जब लेके मिल आए, गया उन्हें साथ के साथ? वो साथ के साथ बनाए होते हैं 3-4 अच्छा। ऑल्टरनेट्स ना। तो वो जैसे ही मिला तो मैंने पजामा उतारा, ऑन सेट ही पहन रहा था। अच्छा। तो भाई इधर बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने ऐसे जाके लेग्स फ्लेक्स कर दी। वो कहते तेरी होए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कहते वो देख जिसकी तू स्ट्रेचिंग कर रहा था, साले वो टांग में दबा लेगा ना तुझे। तो तेरी जान निकल जाएगी। वो मुझे बोले वीरू अब इसकी स्ट्रेचिंग तू कर और इसको फाड़ दे 2 हिस्सों में। मैं सर इसको नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ, इसने मेरे साथ इतना गंदा काम किया ना, मुझे वो गले में उंगली डाल दी। गले में उंगली डाल दी मेरे। सो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। सलमान सर वो लेग्स वैग्स देख के बोले यार बहुत जबरदस्त है तेरे थाइज। एंड लकीली मैंने बाजी जब भी लेग्स ट्रेन किए ना, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस देखी है बाजी, क्योंकि देखी मैं जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करी तो मुझे ये था कि हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स के लेग्स, काफ्स, ग्लूट्स इतने हैवी नहीं रहते हैं। तो आर्नोल्ड की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उन्होंने भी बोला कि मैं हाइट में बहुत टॉल था, तो मेरे लेग्स और काफ्स बनने में बहुत दिक्कत आई। तो मैं डे 1 से जब मैं लेग के लिए जाता हूँ ना, रब जाने मेरे अंदर वो कौन सा जुनून होता है कि उस दिन सुबह से लेके शाम तक बस प्रेपरेशन होती है, आज लेग करनी है। और जिस दिन मैं लेग कर लेता हूँ तो अगले 2 दिन फिर मैं चल नहीं पाता हूँ, ये हालत होती है। तो वो मैं उसको आज भी उसी तरीके से ट्रेन करता हूँ, उस चीज को मैं उसी तरीके से एंजॉय करता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई हैव अ गुड क्वाड्स और लेग्स एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। तो वो फिर हिंदुस्तान के बॉडी बिल्डर्स को मैं स्पेशली कह देता हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनली जाके गोल्ड मेडल या मेडल्स और जीतने हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो गाइस डेफिनेटली स्पेशली वर्क ऑन योर लेग्स एंड बैक। ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यहाँ से आप शोज जीत सकते हैं। तो आज गाइस बहुत मजा आया वीरू बाजी के साथ, इतनी बातें हमने करी, इतना इनके बारे में जाना। आपको लगातार ऐसी मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। और पाजी अब हमारे साथ एसोसिएटेड है, और भी वीडियोस इनके साथ बहुत सारी आएंगी, वर्कआउट से रिलेटेड आएंगी, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर हमारे चैनल से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो सब्सक्राइब करो, और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो तो जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मुझे मजा आया आपके साथ आज बातें करके। पाजी सबसे पहले आपका थैंक यू, क्योंकि मैं भी अब इस टीम का हिस्सा बन गया हूँ। सो अभिषेक जी के और प्रो अल्टीमेट के जितने भी ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स हैं, ऑफलाइन हैं, और सबको मेरा धन्यवाद, स्पेशली अभिषेक पाजी एंड एंटायर टीम कि अब मैं एसोसिएट हो चुका हूँ प्रो अल्टीमेट के साथ, नाउ ब्रांड फेस। और बहुत सारी वीडियोस, रील्स, इन्फॉर्मेटिव अबाउट हेल्थ, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, वो तो हम शेयर करेंगे, लेकिन अब एक जिम्मेदारी भी बनती है एज ए ब्रांड फेस कि ये ब्रांड के साथ हम भी मिलकर ग्रो करें। आप भी इतनी टीम मेहनत कर रही है, तो नाउ वी आर टीम एंड लेट्स रॉक इन द इंडस्ट्री। तो थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रो अल्टीमेट, दिस इज अभिषेक विद वीरू बाजी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।